मेरे साथ मौजूद है मौसीकी की दुनिया के बेटा, मौसीकी के घराने का बहुत बड़ा नाम तारिक ताफो साहब, और उनके साथ बैठी हैं पाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत आवाज़, पूरी दुनिया में परफॉर्म कर चुकी हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, शफक अली जी। और उनके साथ बैठे हैं स्टेज की दुनिया के बेताज बादशाह, वन एंड ओनली नवाज अंजुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मेगा जी आपको ईद मुबारक, तारिक साहब, शफक जी आपको भी ईद मुबारक, और टीवी टुडे देखने वाले जितने भी जो गाइज हैं सबको ईद मुबारक। मेगा जी ईद की खुशियां हैं, लेकिन अपनी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम ऐसी ईद आई है और ये ऐसे रोज़े गुजरे हैं कोरोना की वजह से, कि जिसकी वजह से ना थोड़ी सी डिफरेंट ईद लगी है। वो जो हलचल एक होती है ना, जैसे एक दूसरे से मिलना जुलना, इफ्तारी एक दूसरे के घर करना और एक दूसरे के घर जाना आना, वो इस दफ़ा थोड़ा सा दूरी रही, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी परेशानी भी रही और प्रॉब्लम्स भी यही रही कि लोग इस टाइम बहुत डिस्टर्ब थे। आप पता कि दुनिया लॉकडाउन थी और इसकी वजह से हम चाह रहे हैं कि ईद तो हमने मनाई है, लेकिन हम चाहते हैं कि अपनी इन ईदों में उन लोगों को भी शामिल करें जो इसके हकदार हैं, जो इस ईद में उस तरह ईद नहीं मना सक रहे, उनके साथ हमें शामिल होना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फनकार जैसे कि बहुत हसास तबीयत का मालिक होता है और वह ज़रा ज़रा सी बात भी महसूस करता है, तो ये जो सिचुएशन आई, मेरा ख्याल है फनकारों ने एहसास भी किया है और फनकारों के लिए भी बहुत कुछ हम सब ने मिलकर किया है। जैसे कि तारिक साहब बैठे हैं, शफक जी बैठी हैं, और हम सब ने एक अपनी मदद आपके तहत अपने फनकार बहन भाइयों के लिए भी कुछ ऐसा करने की कोशिश की है कि उनके लिए आसानियां पैदा कर सके। देखिए जी, आप अल्लाह ने आपको अगर वसीला बनाया है, आपने तो प्रॉपर कोशिश की है। देखो कतरे कतरे से दरिया बनता है, अगर हर इंसान ही इसी तरह कोशिश करे तो सब कुछ इजी हो सकता है। माशाल्लाह आपने अपनी सोच, अपनी बसात से ज्यादा कुछ किया है माशाल्लाह। पूरे रमजान शरीफ में अल्लाह ताला, अब ये कहनी नहीं चाहिए बात, लेकिन ये बताना भी बहुत जरूरी है कि किसी को देख के भी कोई बंदा सबक हासिल कर लेता है। बताने का मकसद ये होता है। असल में आज का जो दौर है, एज यू नो, के सोशल मीडिया का दौर है और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी हमने ये एक अमलन किया है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि अगर जो करना भी चाहते हैं और जरा पीछे हैं, अभी सोच रहे हैं, तो वो आगे बढ़े। और यही वो वक्त है पाकिस्तान को सर्व बैक करने का। अगर अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? जरूरी नहीं कि वो हमारी ही फील्ड है, पूरे पाकिस्तान के हमारे अपने बहन भाई हैं, हमारे अपने लोग हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और बड़ी बात तो ये देखें सर, मुसलमान को अल्लाह ताला ने वो ताकत दी है कि इस पे जो भी नागहानी आफत आई है, वो चाहे सलाब की सूरत में या जलजले की सूरत में या कोई भी किसी भी आफत की सूरत में, तो सब यकजा हुए हैं। और अब ये देखें ना कि जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहे हैं दूसरे हमसाया मुल्कों में, तो पता नहीं किस बच्चे की ऐसी हाल लगी है जो लॉकडाउन में था कि रब ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया कि ले लो, कि अगर तुमने सिर्फ उन बच्चों को, मासूम बच्चों को लॉकडाउन किया, तो मैंने ये सारा स्टक कर दिया कि जो वायरस नजर भी नहीं आ रहा। देखो अल्लाह ताला सबको नागहानी आफत से महफूज रखे। जो जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो ईद है, ये ऐसी ईद बन जाए कि इससे हमारी दायमी और हकीकी खुशियां वापस लौट आए, जो रौनकें चली गई हैं वो वापस आ जाए। जी, तो तारिक साहब कैसी ईद गुजरी आपकी? सहमी हुई। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे, क्या बात है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं मेगा जी। अभी नहीं किया, ये हमेशा ऐसे करती है। बहुत प्यारा गोल्डन हार्ट है। मैं पहले आपको मुबारकबाद पेश करूंगी, इतना प्यारा सेट, इतनी अच्छी लग रही है आप। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। और हमारे टीवी टुडे के नाज़रीन को भी इतने प्यारे मेहमान ईदी की सूरत में टीवी टुडे ने दिए, तो आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। यहाँ आके हम सब कुछ भूले, एक दूसरे को मिले, तो मुझे ऐसे लगा जैसे हम सब कुछ ही भूल गए। अच्छा, सेट इतना खूबसूरत लग रहा है, हम सारे 24 कैरेट के हैं। काश ऐसा हो जाए। वैसे हम सोने जैसे हैं। हमारा मोल सोने से कम नहीं है। फनकार जो है वो सदियों में पैदा होते हैं। और माशाल्लाह जब तारिक साहब बैठे हों, शफक जी बैठी हों, तो नवाज अंजुम बैठा हो, तो मुझे तो लग रहा है कि मैं कारून के खजाने में बैठी हूँ। आपका साथ ही कारून के खजाने। तो शफक जी, आपकी ईद कैसी गुजरी? बस पहले की तरह नहीं है, लेकिन ये कि हाँ जी, जैसे सहमी हुई तो है ही, लेकिन वो रौनक नहीं है, वो बात नहीं है जो पिछली ईद में थी। लेकिन ये है कि फिर ईद तो ईद ही है। ईद तो ईद और अल्लाह ने खुशी का दिन दिया है, उसको बनाना तो पड़ेगा और चाहिए भी हमें। और लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ मिल के जो है ना, अब तो किसी के करीब होकर बात भी करने तो 2 घूंट सैनिटाइजर पी के गल करनी।
नहीं, वैसे मैं समझती हूँ कि अगर हमें इतनी ज्यादा इस चीज की अवेयरनेस हो गई है ना, तो आने वाले दिनों में भी इस चीज से क्या और भी जो आएंगे ना वायरस, उससे भी बचाव हो शफक जी जाएगा इतने हाथ धोलिए कि शादी दिल की रतों मिट गई जे। हमारा। और कितनी शादियां कर रही है अगली शादी। लेकिन हमें एसओपीज का ख्याल जी, करना बिल्कुल, है, बिल्कुल। और क्योंकि इसके बगैर सेफ्टी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल और बड़ी अच्छी बात आपकी, क्योंकि एहतियाती तदाबीर ही बहुत मस्ट है। मास्क उस वेंटिलेटर से बेहतर है, हाँ जी, हाथ धोना जरूरी है, ये उस जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है। बहुत अच्छी बात बिल्कुल, है। और मास्क पहनना भी जरूरी है। ये आईसीयू में घर में रहिए, ये आईसीयू में रहने से बेहतर है। बड़ा एहतियात जरूरी है। बिल्कुल, वो कहते हैं थ्रिल्स बट किल्स, तो ये जो थ्रिलिंग है लाइफ की, इसको थोड़ा सा कंट्रोल में जी, रखें। बिल्कुल। और जो तेजी की जिंदगी में हम जा चुके थे, अब बड़ी स्पीड से हम, अल्लाह मियां ने कहा है कि बस झंझोड़ा है। जरा ब्रेक बिल्कुल सही, लगाओ, अभी बिल्कुल तो सही। हल्का सा झंझोड़ा है बिल्कुल रब सही। ने, सारी दुनिया को हिला छोड़ा है रब ने। तो अल्लाह ये हुफ़। अल्लाह पाक हम, मेरे लिए, आपके लिए, सबके हम लिए, सब सबके के लिए लिए। आसानियां पैदा कर दें। और शफक जी ये बताएं कि ईद का दिन है, ईद वैसे नाम का खुशी का, तो अगर ये खुशी हम किसी दूसरे की खुशी में तलाश करें तो मैं समझती हूँ वही ईद हो जाती हाँ, है। ये तो तो ये ईद एहसार है, अरे वाह। तो साथ देने से, मिल बांटने से ये ईद और दोबाला हो जाती है। तो बिल्कुल। आपने क्या किया इस ईद के हवाले से? मैंने इस दफ़ा तो इतना कुछ खास नहीं किया क्योंकि लॉकडाउन था और इतना ज़्यादा हम बाहर नहीं निकल सके। रमज़ान को अच्छे तरीके से जो है ना वो रोज़े रखे? हाँ बिल्कुल, रोज़े रखे, रखवाए भी, और जो तौफीक थी, और बताने की तो ज़रूरत नहीं है, तभी ये तो हमारे स्मार्ट हो गई है। अच्छा, मैंने कहा शायद कोशिश मुझसे भी की है। पूछेंगे रोजे रखे। हाय मैं नहीं हूँ। हाँ जी। अच्छा, आपने तो, मुझे यकीन है कि बिल्कुल साइड पे रखे हो, नहीं, 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 बल्कि वो- साइड से गुजर के गए नहीं, हो। नहीं, मेघा जी, आप असल में- सेहत बता रही नहीं, है मेघा जी, कि असल में- आपने देखे इनका वो हिसाब है कि यार क्या सहरी की, हाँ की, क्या रोजा रखा नहीं रखा, तो इफ्तारी करोगे, ले उन बंदा ना गुनाहगार है, इफ्तारी मत करो। 32 रोजे से मेरा छोटा सा घर था, मैं कहाँ रखता। 30 बंदे नहीं आते वहाँ पे पूरे। बिल्कुल नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने सर ये नेकी का, क्योंकि महीना आता है और 11 महीने तो हम लोग इंजॉय करते हैं, लेकिन ये एक महीना रब को देने का होता है। इसमें नो डाउट कि अल्लाह ताला हमें वो सबक भी देता है कि आप भूख कितनी रख सकते हैं। और ये जैसे अब ये लास्ट अशरा, ये तीनों अशरे जो होते हैं, कोई मगफरत का है, कोई नेकियों का है, कोई रहमतों का है, तो ये बड़ी बात है क्या। जी बिल्कुल, असल रोजे का मकसद है सब्र। सबर, या क्या बात है। और बिल्कुल सही। ये सब्र इंसान जब कर लेता है तो मेरा ख्याल है वो अपने खुदा को पा लेता है। No doubt। भूख प्यास इंसान बर्दाश्त करता है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए। तो ये अल्लाह पाक जब तौफीक देते हैं तो फिर ही इंसान करता है। मेघा जी, पहली ईद है कि मैं ना इसमें वो गाना भी नहीं गा सकता, ईद का दिन है गले। अब तो यहाँ बंदे ने लेमिनेशन अपने आप को कराया हो ना। इस ईद पे ये गाना गाएं, पास नहीं आना, सही बात, दूर ही रहना। तो ये बड़ी कह ले कि सेफ साइड वाली ईद हम मना रहे हैं Oh कि my जहाँ God। रहे खुश खुश रहे। रहे। तो अब हम इतने आदी हो जाएंगे, सुबह नाश्ता भी करेंगे ना, स्लाइस पे सैनिटाइजर लगा के। सैनिटाइजर कॉस्टे। आपने तारिक साहब कैसे ईद मनाई? ईदी दी, ईदी ली, या क्या किया, जरा हमेशा बताएं। ईदी दी है, ली नहीं है। आया। नहीं, ताफा साहब मुझे ने तो अभी तक नहीं इतना माशाल्लाह इतना बड़ा मुझे तो नाम- दे दें। हाँ, ये देखे ना। मैं वैसे भी इनकी फैमिली की शागिर्द हूँ, इनके वाले क्या साहब की बात शागिर्द भी है। हूँ। वाह वाह। मेरे बात पहले यहाँ उस्ताद तक हैं, पहुंच चुकी है। तो भाई इनकी तरफ से तो बनती है ना यदि ताफा फटाफट साहब के लिए कड़ा बहुत नोट सारी कर दो। तालियां, हाँ, मौसीकी इनकी की चाहिए दुनिया के कि- बेताज बादशाह हैं वो, और माशाल्लाह उनका नाम ही जब साथ लग जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। जिम्मेदारियां बढ़ बढ़ जाती हैं। जाती तो हैं, क्या तारिक साहब ने इतनी खूबसूरती से वो अक्सर ये कहते होते हैं कि बड़े दरख्त के नीचे छोटे दरख्त का बढ़ना इंतहाई मुश्किल। मुश्किल है, तो इन्होंने इतना अपना माशाल्लाह एक अलग से सेटअप बनाया। और फिर जब तारिक साहब का नाम आता है तो एक ही नाम ज़हन में आता है, लो लो रे लो लो रे, लो लो रे, लो लो रे। ओ जिन लोर नी वेखे जमया नहीं, जिन लोर नी वेखे जमया। मैं लगी दोबारा पैदा होने के लिए लोर है। तो बताइएगा कुछ। ये कि अल्हम्दुलिल्लाह के ईद पे तो मेरी वालदा से शुरू होती थी, तो इस दफा भी वालदा से शुरू हुई। कब्र में जाता हूँ हमेशा, क्या बाद में बाकी सारे काम करता हूँ। और मैं हमेशा ताफू साहब को ईद देता हूँ, वाह लेता नहीं हूँ। क्या दुआ अच्छा, शफा। मैंने बड़े लोगों को वाकई देखा कि जो जब ईद का दिन होता है या ऐसे त्योहार होते हैं, वो सबसे पहले कब्रिस्तान अपने आबो अजदाद की कब्रों पर जाकर फिर वापस आते हैं। जाना चाहिए, जाना बिल्कुल हमारे सही, बिल्कुल तो सही, है। बिल्कुल वो सही। इंतजार कर हाँ, रहे होते हैं, हमारे वो तो ये इंतजार समझे करते हैं। हमारे तो रिवाज है हमारा भी तो हमारे दिल में। करता है ना कि अब हम यकीन जाएं और करें। अपने प्यारों से मिलें।
प्यारों से मिलके ही तो ईद होती है। सही हाँ, बात है। प्यारा माँ उनसे जैसा तो उनसे है मिले ही। बगैर ईद ही नहीं होती कंप्लीट। आपको पता है मैं आपकी अपनी हैप्पी बर्थडे अभी भी अपनी अम्मा के कवर पे करता हूँ जाके। क्या बात मुझे है। बिल्कुल पता है, बल्कि इस बार तो हमने इकट्ठे उसके मनाई बाद थी, फिर मेरी sister इकट्ठे आई, मेरी सेलिब्रेट बहन की आई थी है। और बड़ा मजा आया था। तो शफक जी क्या खाने बनाए, खाए खिलाए? आपको पता है अब तो सारे हर वक्त ही लेविश फूड बनता है और बच्चे फैमिली यही चाहती है कि बिरयानी बने, कोरमा बने और कोई चाइनीज का भी बन जाता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं कुछ बना लेती हूँ, लेकिन ये है कि बिरयानी तो लाजमी बनती है हमारे वैसे आप यहाँ। बेवकूफ भी बड़ा अच्छा बनाती हैं। आपको तो नहीं बनाया। वैसे मेघा जी लॉकडाउन ने ना मुझे तो कुक बना दिया है, मैं कारण बड़ी हांडियां बनाई हैं। ये सारा तो फिर इल्जाम आप किसी दिन हमारे घर भी आए ना। आपकी दावत है, आप ही बनाएंगे और आप ही जी खिलाएंगे। जरूर। वो पता क्यों घर में रह के अब एहसास हुआ ना, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से घर रहने पड़ा। ਅਸੀਂ तो कहने से वो घर ਤੁਸੀਂ घर बैठिए रहने की करते हो देख, लेकिन अब घर रह के एहसास हुआ कि खवातीन का कितना कंट्रीब्यूशन है रियली, बिल्कुल। कि No doubt यार इसमें कि कोई हम पहले इजी लेते थे, अब घर बैठ के एहसास हुआ रोज ही रोज ही अलमारी के कपड़े सुट के रोज रोज सेट करना। नहीं, माशाल्लाह आपके हाथों की वाइटनेस देख के मुझे अंदाजा है कि भांडे भी बड़े धोते हैं। हाथ तो धोए धोए हैं, बर्तन बहुत धोए हैं। मेरी भाभी ने इनसे बर्तन भी बड़े धुलाए। अच्छा चले आप हमारे घर आए, बर्तन ही धुलाएंगे। चलो ठीक है, खाना मैं पकाऊंगा जी, ठीक है। तो यहाँ पर एक अगर म्यूजिक का तड़का लग जाए अरे, और मैं सोने पे सुहागा हो जाए। सोने पे सुहागा हो जाए, तो नाज़रीन आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अभी लगेगा म्यूजिक का तड़का और शफक जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और हमें एक खूबसूरत सा गाना सुनाएं। वाओ शफक। यस। Good.
झूठ है आप, ये असल में आपको कहा है इन्होंने, ये जो आप सुबह शाम झूठ सच बोलते हैं इनके मैंने साथ। कब आपके साथ फ्रॉड किया? नहीं मेरे साथ नहीं है, वैसे ओवरऑल कह रही हैं अच्छा, लोगों अच्छा, के साथ जो आपने कहीं किया होगा। वो कहते हैं चोर अगर की देखिए, दाढ़ी में तिनका। अगर मैंने किसी के साथ फ्रॉड किया होता तो मेरे चेहरे पे इतना नूर ना होता। ओह, अल्लाह, मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। इतना बड़ा सफेद झूठ। दाल दाल काली दाल काली दाल काली दाल, पीली ढंग दाल, ढंग ना ढंग काली दाल। काली दाल। वाह वाह बात है, तबला भी साथ है। खूबसूरत ठेका लगाया है कि मुझे तो लग रहा है कि अब एक इनसे फरमाइश कर डालनी Please, चाहिए, क्योंकि जरूर। नवाज गाते भी बहुत अच्छे हैं, कॉमेडियन तो ये हैं ही हैं माशाल्लाह, जबरदस्त। और मेघा फुल्की जी, पट्टी मैं के समझता साथ हूँ कि फनकार को पानी होना चाहिए कि उसमें जो रंग डालो वो वैसा हो जाए। अरे वाह वाह, असल में जो फनकार की क्वालिटी पानी है, होना उसकी डेफिनेशन, Transparent। उसको बिल्कुल उसे जो कलर डालो वैसा हो पानी जाए। मिल जाए, दूध आप खुद ले लेते हैं मंग मंग के। तो दो बोल कुछ सरायकी पट्टी के हो जाए। हाँ जी जरूर इजाजत मुश्किल, बड़े बड़े लोग बैठे क्योंकि नहीं, इनके नहीं, सामने आप गाना, हमारे क्योंकि से एक माशाल्लाह ये एक्टिंग एक अलग शोभा है, ये जो गायकी है ये एक बिल्कुल समंदर है, इसमें कोई- डूबना, इसके इस तक आप जब कोई नया गाना शुरू करते हैं तो फिर 0 मीटर इंसान हो जाता है कि यार उनको ये कोई गलती ना हो जाए, ये हर दफा ये बड़ी चीज होती है। सही बात। आई एम सॉरी सर, माफी के साथ आप नहीं, बैठे। पत्तहण ते बेड़ी बेड़ी विच एक फुल रता जया, मिल के बतना बिछड़ू इहा चन मंगो दुआ, मिल के बतना बिछड़ू इहा चन मंगो दुआ। डोला तुर चलिए जिथे सावे सावे घा, डोला तुर चलिए जिथे सावे सावे घा, तेडिया मैं तेडी सोना कसम चवा, मिल के वतना बिछड़ू इहा चन मंगो दुआ है, मिल के वतना बिछड़ू इहा चन मंगो दुआ। अरे वाह वाह, आमीन, ऐसे ही हो। कागज आपके चेक होंगे आज। वही निकलेगा काम। वो ऑलरेडी मैंने चेक किए हैं। अच्छा, आप नहीं, नहीं, 80 भी तुसी है भाई। एक ही फैमिली है। हमारी फैमिली जहाँ भी हो मैं मिल ही जाती है। मैं राजस्थानी हूँ। माशाल्लाह, नहीं बहुत मैं रोहतक से, मेरा नजर ताल्लुक आया है। आपके अंदर राजस्थान नहीं का। क्या बात है माशाल्लाह। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, और नवाज साहब के वाकई साथ बड़ी मेरा एक बड़ा साथ No गुजरा doubt। है, और मेरे ये सीनियर्स में भी हैं। नहीं जाहिर है हो गए हो तो जो बुरा बनाने लिखे नहीं, मैं तो कह रही हूँ छोटे हो, मैं तो जूनियर हूँ। नहीं मेघा जी का ना ये माशाल्लाह, मैं इनके साथ फिल्म 2 बूंद पानी करने गया था जब हम लोग शोगरान गए थे, तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा माशाल्लाह आप इतनी अच्छी, तो ये स्टेज का उस वक्त हमारी डिस्कस हुई, तो माशाल्लाह फिर जब इन आई है तो फिर कताला साबित हुई स्टेज पर माशाल्लाह। और फर्स्ट टाइम जब मुझे सरदार कमाल साहब ने स्टेज की ऑफर की थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं रात को चक्कर लगाऊंगी तो मैं देखूंगी कि होता क्या है, क्योंकि नाम ही नहीं सुना था। नहीं बिल्कुल तो ये हकीकत होता क्या है, क्योंकि सिल्वर स्क्रीन का शौक ही हमें फिल्म इंडस्ट्री में लेकर गया था, जो एक ही शौक था वो था फिल्म, और किसी चीज का नहीं पता था। तो जब सरदार साहब ने रात को बुलाया, वहां तमासील के आए जी प्रैक्टिस देखे, तो मैंने देखा कि 8-10 बंदे बोली जा रहे हैं, ला 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 और तू एंजी की तब, मैं कहा ये क्या काम कर रहे हैं, मैं कहा ये तो मैं नहीं कर सकती। मैं हाथ जोड़ के माफी मांग के सरदार साहब से वापस आ गई। तो ये इतना मुश्किल काम है, स्टेज करना हर बंदे के बस की बात ही नहीं है। भाई आपने अपनी हर चीज छुपाकर, आपने, क्योंकि आप पब्लिक के कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, आपको चाहे हजार परेशानी, कई ऐसे भी हुए, कई लोगों के हादसे हो गए, लेकिन वो लोगों को हंसा रहे हैं, वो लोगों को, लेकिन उनके कमिटमेंट ऑडियंस के साथ है, वो बाद में जाके चाहे परेशानियां हो कुछ हो, लेकिन कमिटमेंट इज अ कमिटमेंट। और तारिक साहब बड़े खामोश बैठे हैं, लगता है कि इन्होंने काफी ईद दे दी है, तो जेब खाली हो गई, इकट्ठी हुई। बचपन और 55 में बड़ा फर्क होता है, आपको बता दूं कि मैं यकीन करना कि मैं खुद कहता हूँ कि मजाक पढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं खुद 2 घंटे काटने।
मैं खुद का यकीन कर रहा हूं, जब ईद आती है मैं कहता हूं या अल्लाह बचपन ही बहुत अच्छा था। वे हर कोई तो बड़े हुए थे, हर बंदा ये बच्चे भी पीछे पीछे। हमारे दौर में तो ईद किसी और किस्म की होती थी ना, कि भी एक सूट बनाया है ते रोज उन्होंने देखना कि ए ईद नु पाना जे। अच्छा ये बचपन क्या है? अरे यकीन करें अब रोज नहीं पहनते हैं, नमाज ईद की नमाज मैं से पहले बचपन में कपड़े पहन के सोता था। हाय 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 तो क्या लेट लेकिन पता नहीं मेरे को चुप के रह जाए। बिल्कुल मैं यकीन कर रोजाना वो शू देखने, वो एक सूट जो 3 दिन पहले, ये दिन कमाल। फिर लाल चटनी खा के लालो लाल कर लेना, या लाल बोतल पी के कपड़े खराब कर लेने, दही पल्ले उते रोड लेने। यानी कि वो जो फीलिंग थी एमी मेले से जाके या टक 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 रेडी जी, वही सच वही था। अब तो ना लच्छे निकलते हुए मुंह में क्या पानी आ बात जाना है कि अब देखी तो जा ना, रहे हैं, अब है तो ना? पहली ईद का दूसरा ईद का आइडिया दूसरा पुरानी गला ना करो, लोग ही बहुत पुराना समझन के रहे तो मैं तो सब बनने वाला हूं। वो भी इच्छा अच्छा ये मैं एक सदी का इंसान हूं। मैं तारिक साहब नया गाना कोई आ रहा है, लेकिन ये हम आपसे थोड़ी देर के बाद पूछेंगे, क्योंकि शफक जी ने मुझे पता है ये माशाल्लाह मसरूफ भी बहुत हैं, और मेरी स्पेशल हमारी टीवी टुडे की इनविटेशन पे ये यहाँ पर आई हैं। मैं इनका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं जरूर इनसे एक सॉन्ग की फरमाइश लेकिन करूंगी। इनके जाने से पहले साथ मुझे भी कह दीजिएगा, मैंने भी चला। ये क्या कह दिया तुमने ठाकुर? मैं ये हाथ मुझे दे दे वो ठाकुर। आगे छोटे ने, मैं आगे की कहा। इसके बाद लोग क्या करेंगे? तो हमने इन दोनों प्यारे मेहमानों से इजाजत भी लेनी है, लेकिन साथ साथ शफक जी का गाना भी सुने। तो शफक जी प्लीज हमें एक गाना सुनाएं। धरलेदार। Thank you. Yes, Yeah. good. Oh! असा फराडीना कूड़ा दे आदीना, असा फराडीना कूड़ा दे आदीना, ठगी करें दे एक बार हाँ, असा ता यारा दे यार 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 हाँ। हमारा ही तमाड़ा सैया जो है, वो कुछ भी होवे वो साडा प्यार जो है। हमारा ही तमाड़ा सैया जो है, वो कुछ भी होवे वो साडा प्यार जो है। क्यों मायेगा क्यों ढोलेगा, गिला करा मैं तलक बारी, ओ बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा। हमारा ही तमाड़ा सैया जो है। ढोला सानू हो ढोला सानू, ढोला सानू प्यार दिया नशियां ते लाके, ओ ते हुण साडा जानू नहीं ओ बनदा, ते हुण साडा जानू नहीं ओ बनदा। चंगे भले हो चंगे भले, चंगे भले हसे साडी जिंदगी वंजा के, ते हुण साडा जानू नहीं ओ बनदा, ते हुण साडा जानू नहीं ओ बनदा। ढोला सानू प्यार दिया नशियां ते लाके, ते हुण साडा जानू नहीं ओ बनदा। सोने दी चूड़ी, सोने दी चूड़ी हत्थ विच सजना पाई होई ए, सोने दी चूड़ी हत्थ विच सजना पाई होई ए। छड्ड नहीं सी सकदे रह नहीं सी सकदे, दोवां ने कसम जो चाई होई ए। सोने दी चूड़ी हत्थ विच सजना पाई होई ए, सोने दी चूड़ी। एवें बदनाम यारो शराबे, नशा सजना दा होंदा है।
साथ आ गए और मुझे पूरा यकीन है कि आपने हमारा बहुत वेट किया होगा, क्योंकि इस वक्त जो सितारे हैं वो मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं और मुझे भी मेरे बहुत ही प्यारे, बहुत ही दिल से नज़दीक दोस्तों ने ज्वाइन किया है, जो कि किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। स्टेज की दुनिया के बेताज बादशाह शाहिद खान साहब ने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ईद मुबारक। आपको भी सबको ईद मुबारक। ईद के इस खुशी के मौके पे मेरी तरफ से जितने भी हमारे पाकिस्तान में रहने वाले हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, हमारे मुसलमान भाई और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जो मेहनत करने जाते हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हम आपकी ईद में बिल्कुल बराबर के शरीक हैं और इस ईद पे तो मुझे वो खलीद साहब का गाना याद आ रहा है कि क्योंकि लॉकडाउन है तो वो गाना उनका बड़ा हिट हुआ था कि नए कपड़े बदल के जाऊं कहाँ और बाल संवारूं किसके लिए। कोरोना ने सबकी ईदें जो हैं थोड़ी सी मान कर दी हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमने रोजे रखे हैं और हमने रोजे के बाद जो पहला तोहफा हमें अल्लाह की तरफ से मिला है वो ईद है। ईद है तो ईद मनानी चाहिए। लॉकडाउन में नरमी भी है। हाँ जी। और उनके साथ तशरीफ फरमाया खूबरू फरमा बरदार साहबजादे नवाज अंजुम साहब के अहमद नवाज। बहुत शुक्रिया, और thank you so much। बहुत ही खूबसूरत सिंगर हैं, गाते बहुत अच्छे हैं और कॉमेडी भी आजकल इन्होंने धूम मचाई हुई है। और मेघा जी सिर्फ गाते नहीं है जी, माशाल्लाह, सेहत से मुझे नहीं लगता था, मेरा तो भतीजा भी है और खाते भी बहुत अच्छा है। मैंने अभी इनके साथ वो खाया थोड़ा सा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका भी खा गए हैं। मैंने कहा कि लोग तो जुबान से या मुंह से खाते हैं ना, इसने सिर्फ देखा है। चीजें कह रही हैं असि आ रहे हैं जनाब, असि आ रहे हैं थोड़े में ची आ रहे हैं, बड़े ही थोड़े ले सी जनाब। देखिए जी, ये होता है मज़ा अपनों के अंदर, फैमिली के अंदर आके ईद मनाना और ईद को सेलिब्रेट करना, क्योंकि हम लोग भी एक फैमिली है और माशाल्लाह सब लोग ही प्यार करने वाले हैं यहाँ पे। मेघा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने ईद वाले दिन हम लोगों को यहाँ मुतवज्जो किया। और माशाल्लाह जो है तारिक नफू जी, शाहिद खान साहब, यहाँ पे हम लोगों ने एक चार चांद लगाने का सोच लिया था नीचे बैठ के कि आज हम लोगों ने धूम मचानी की। शाहिद साहब सेवियां ने माना ये दिल वेख के क्या ओए ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ तो मैं जा रहा जी, आज तुसी फिर मैंने फड़ लेना, आज मैं जा रहा जी, फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। मेरी जान, मेरा सच्ची मुच्ची जो कहते हैं ना ब्लड का रिश्ता, वो है अहमद से। और ये बड़ा टैलेंटेड है माशाल्लाह, क्योंकि इस दौर में अपने आप को मनवाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और बातों का सिलसिला तो यहाँ पर चलता रहेगा, लेकिन तारिक साहब यहाँ मौजूद हों और कोई मौसीकी की बात ना हो, कोई गाना ना हो, इतना बड़ा खानदान, और बिल्कुल ऐसे ही है। और हम गाना ना सुने उनसे, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि चिटचट होनी है बहुत ज्यादा। अच्छा मैं एक आपको फेवरेट बात बताऊं जी ना, मेरी बेटी छोटी ना, तो इन्होंने गाना गाया, अच्छा लाहौर लाहौर रे लाहौर लाहौर जिन्हें लाहौर नहीं तकिया वो जम्मिया नहीं। तो मेरी बेटी कहती, उस वक्त हम ना मेरे गुजरांवाला रहते थे मेरे बच्चे, तो मुझे कहते कि ये अंकल, मैं क्या मेरे आप तो आपके तायाब हुए हैं, मेरे बड़े भाई हैं ये, तो उन्हें कहते फिर ये अगर इतने करीबी हैं तो इन्हें कहते गुजरांवाला का गाना गाओ। तो मैंने ना झूठ ही कह दिया। मैंने कहा मैंने उन्हें कह दिया गुजरांवाला का गाना आएगा, और वो गाना इन्होंने गा दिया गुजरांवाला का भी। गुजरांवाला का गाना गा दिया, तो फिर वो जब गाड़ी में बैठती थी ना, तो फिर वो गुजरांवाला का गाना ही सुनते थे। क्या बात है। अच्छा तारिक साहब की एक बड़ी खुसूसियत है कि ये अप टू डेट काम करते हैं, लाइव काम करते हैं, जिंदा काम करते हैं, जिंदा काम ये बड़ी करते बात है। हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम जिंदा जिंदा ही गाना एक सुनना लें। जिंदा ईद मना रहे हैं तो जिंदा गाना है। और गाना भी वो मेरा बहुत फेवरेट है, मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि आप सुनेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि वो कितना खूबसूरत गाना है। जी तारिक, जैसे कि आप कह रहे हैं बड़े खामोश हैं, बड़े चुप हैं, तो क्योंकि ईद का दिन है और ईद हमेशा सारी जिंदगी माँ के साथ गुजरती है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि माँ बाप के पास रहने के तो बहुत बड़े फायदे हैं, एक आप बड़े नहीं होते, दूसरे को बूढ़े नहीं होते। तो ये ईद है, ईद हम कब्रिस्तान भी जाते हैं, तो अभी थोड़ा सा मैं उधर हूँ, लेकिन मेरे गाने में महसूस होगा कि मैं क्यों उधर। जी जरूर जरूर। मैं एक बात बता दूं इनकी, मुझे ना, मैं घर में गया है कि तो मैं ना अवार्ड देख रहा था, तो चीजें देख रहा था, माशाल्लाह मेरे भाई ने बहुत अच्छा घर बनाया, आइडियल फनकार का घर ऐसा होना चाहिए। तो इन्होंने ना एक बात की, योगिनी की बात से मुझे याद आ गई, तो मुझे कहते शाहिद खान साहब, मैं तस्वीरें देख रहा था बड़े बड़े लेजेंड लोगों की, तो मुझे कहते जी सबसे कीमती चीज मैंने दिखानी है आपको जो मेरे घर में है। मैंने कहा जी इस घर का मैं वैसे बड़ा फैन हूँ, बड़े ताफू साहब, तारक भाई, ये है ही खानदानी लोग। क्या बात। तो इन्होंने एक शोकेस से एक जूता निकाला, बिल्कुल, जो इनकी अम्मी का था। तो मैं खुद बहुत माँ से प्यार करता हूँ, तो मैं यकीन कीजिए मेघा जी, मैं अपने आंसू ना रोक सका। सही बात। तो मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। तो
बस अल्लाह पाक उनको जन्नत की आमीन। जगह दें और जिनके माँ बाप सलामत हैं वो सदा उनके साथ आमीन। सलामत रहें। इस पूरे गाने में हम एक इबादत भी कर रहे हैं जी, और बिस्मिल्लाह। अपने अपने माँ बाप की दुआ कर जिनकी जिंदा है वो बड़े खुश हैं जिन वो- जो मेरे जैसे हैं वो बदनसीब नहीं कहूँगा, हुक्म रब्बी है, हाँ जी। सब ने जाना है, सब गेस्ट है। आपकी इजाजत बेशक, से बेशक। एक शेर लिखा है मैंने भी अपनी प्लीज, माँ की प्लीज। जुदाई में कि वो या वाली दुआ कि जिनकी हैं वो संभाल लें, ये गिफ्ट है उनके लिए, और जिनकी नहीं है अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन। तो एक शेर मेगा जी मैंने जाती लिखा है जी जी कि माँ से बढ़कर नाम क्या होगा, माँ से बढ़कर नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके पाँव के नीचे जन्नत है, सोच उसके सर का मुकाम क्या होगा। अरे वाह, वाह वाह वाह। क्या कह रहे हैं साहब। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम खूबसूरत गाने की तरफ, सुनते हैं तारिक साहब से
जबरदस्त। क्या कहने हो? क्या बात है वाह, मेघा वाह, जी, वाह, आपने वाह, सचमुच जी, ईद जी, दुबाला कर दी। वाह वाह वाह, वाह। मजा आ गया, मजा आ ये गया। रौनकें सिर्फ तारिक साहब ही लगा क्या सकते बात हैं है। क्योंकि ये मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह हाँ, हैं। क्या होने और के तो अभी लगानी है, ये तो बिल्कुल। सच बोला है क्योंकि अच्छे सुर सच की तरह हो। हाँ, हाँ, हाँ सर, क्या क्या, वाह वाह बहुत अच्छा ये गाना, जी। बहुत अच्छा, और इसका रीमिक्स भी यही बनता था, ये बनता था। यही बनता और था। ये जिस मूड में आपने गाया ना, और माशाल्लाह मैडम जी का तो आखिरी ये गाना लास्ट मैडम सॉन्ग था जी, जी। बिल्कुल हिस्ट्री ये है बिल्कुल कि मैडम जी का आखिरी गाना है बिल्कुल और मैडम। राही साहब का भी जिंदगी का आखिरी गाना, और बड़ी क्रेडिट की बात है। साइमा जी ये को- ताफो साहब का जी जी ताफो ताफ साहब बिल्कुल। Am I right? ये गाना मुझे मैं बता रहा था इस गाने को दौरान ये लड़ गया आपको। खान साहब ने गाना डेडिकेट मुझे किया है। कि आज के बाद तू गाए एकदम गाना कहता मैंने मुंह काट ते मैं अहमद दा। नहीं नहीं, वो आप गाना समझ रहे हो, वो खाने की बात कर रहे वो समझ गए। खाना होना नहीं खाया मुझे खाना नहीं है। चैनल वाले अपने डिनर सेट बचा लो, वो जाने 3 प्लेटा ना खा यानी आप चाह रहे हैं कि इनको आज क्रेडिट दीजिए कि ये वजीर खुराक है, हैं? दे दे, वो नहीं, ये जखीरा अंदोज है। चीनी इनकी वजह से महंगी हुई थी। नहीं आटा क्या आटा? अहमद नहीं मेरा भाई है। अहमद क्या बात है। अहमद ये बताओ कि आप सिंगिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन बाकायदगी से आप जस्ट सिंगिंग ही कर रहे हैं या एक्टिंग का भी कोई है इरादा मूवीज में, या माशाल्लाह जैसे आपके वालिद साहब नवाज अंजुम साहब बिल्कुल। थिएटर रेगुलर करते हैं, तो आपका भी कोई ऐसा इरादा है? शुरू से मुझे एज अ सिंगिंग का शौक था, लेकिन सिंगिंग के एम को लेके मैं आगे बढ़ा, लेकिन अब मुझ में जो पोटेंशियल लोगों को देख देख के आया कि मुझे एक्टिंग भी करनी चाहिए, तो अगर कुछ नहीं, लोगों ऐसा को देख देख के क्यों? आपके तो खुद घर घर में में- एक फन का समंदर एक बार ये नवाज अंजुम साहब के लिए एक बात कहूंगा कि मैंने एक फिक्रा सुना था जब अल्लाह जनसीब करे आबिद खान साहब का दौर था, तो उस वक्त बब्बू बरहाल साहब को और आबिद खान साहब को ये लोग कहते होते थे, मतलब सुनता था मैं सीनियर्स के कि ये 5 पटिये फनकार हैं। हाँ। तो नवाज अंजुम साहब हमारी पौध में, उन्हें मैं ये कह सकता हूँ कि वो 5 पटिया फनकार हर हैं, वरना अब तो जो माशाल्लाह। आ रहे हैं वो ज्यादा 5 खटिये फनकार हैं। नहीं देखिए मेरा जी, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे मेरे घर पे है, लेकिन आजकल की जो ट्रेंडिंग देख के ना कि लोग चीज को एंटरटेन कर रहे हैं, और आजकल आपको पता है कि कुछ ऐसी जो साइट्स आ गई हैं या कुछ ऐसे वेब की एप्लीकेशंस आ गई हैं जिसपे लोग अपने टैलेंट को आगे लोगों को दिखा रहे हैं, तो जाहिर बात है मुझे तो टैलेंट का, जाहिर बात है मेरे अंदर एक ब्लड है नवाज अंजुम साहब का, तो जाहिर बात है मुझ में वो एबिलिटी होगी, तो लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर कोई प्रोजेक्ट्स मिलेंगे मैं जरूर करूंगा उसको। मेरे बारे में ना मशहूर है कि जी बहुत मेहनती बहुत खप आंदा जी ये थिएटर से, लेकिन अगर मैं किसी की मेहनत से मुतासिर हूँ तो वो नवाज अंजुम साहब। क्या बात है, बड़ा ही अच्छा, वो मेहनती हर रोल में फिट हो जाते हैं वो माशाल्लाह, उनको जो रोल आप दे दें वो उसमें ऐसे फिट होते हैं जैसे यही बना ही बाकी उनके वो लिए। बने इनके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा भी होता था कि जब हम इकट्ठे कहीं काम करें तो किसी आर्टिस्ट को कोई काम पड़ गया, क्योंकि आपको पता है डेली लाइफ में आप कभी ना कभी इधर उधर स्किप हो जाते हैं, Misunderstanding तो जब बात आती थी नवाज अंजुम की तो सब ये कहते थे नहीं नहीं वो कोई परेशानी नहीं, वो कर लेंगे। आप यकीन करें मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि मैं कभी विदाउट रिहर्सल जाऊँ ना तो आगे नवाज अंजुम साहब को देख लूँ, तो मैं कहता हूँ खैर है मेरे क्यों बने हैं इनके वाह, साथ वाह, पहले। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। उन्हें पता है कि इसने किस किस तरफ जाना है, और वो और इतने मतलब वो कहते हैं ना कि सच्चा फनकार है वो बंदा, और इतना काम से इंसाफ करने वाला बंदा है कि वो कहता है वो क्यों देता है फिर, और ऊपर रहनुमाई करता है, ये कम फनकार हो। बड़ी बात है मेघा जी, मैं अपने आपको बड़ा खुश नसीब इंसान समझता हूँ कि मेरे जो वालिद हैं वो नवाज अंजुम है, और मेरे साथ जो नाम अटैच है नवाज अंजुम, लोग उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, उसी की वजह से मुझे आगे जो लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सब कुछ मेरे लिए करते हैं, ये सिर्फ मेरे लेकिन बाबा एक की बात दुआ मैं है। कहूंगा, नवाज अंजुम साहब की जो पैसा है ना वो बाहर नहीं गया, बिल्कुल माशाल्लाह मेरा पुत्र ही खा गया। अंदर अंदर ही सिर्फ गुस्सा खा रहे हैं कि शाहिद खान ने मेरा नाम क्यों बिठा दिता है भतीजा मेरा जी ने। भतीजा जो है इन्होंने मजाक कराना तो बड़े भरा ने उधर ते मेरी उधर ते साड़ी उधर चल मेरा रही उंज ऐसा आखिरी इज्जत का रिश्ता है, उन्होंने पता है मैंने जरा कि भाई टूर भी नहीं बेटे फलाशे नहीं जोगा नहीं। आपको पता है चलती रिकॉर्डिंग पाक होती है कि छोड़ के नहीं जाते। तो बात करने की कोशिश न कर। तो नाज़रीन यहाँ पर हम अहमद से सुनेंगे एक खूबसूरत सा गाना, ये, ताकि वाह, वाह। हम देखें कि आज वो आपके लिए क्या ईद का तोहफा लेकर आए जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जी एक बहुत जाते को माफ किता मैं ते को माफ किता ओ
को छोड़ देवा कीवे ए हो सकदा तू मेरा दिल जानी जानी तू मेरा हानी तेरे दम नाले जहां मैं तेरे संग जीवा तू मेरे संग जीवे ए जिंद दे तो कुर्बान देखो देखा था मेरे दिल को करारा वेंदे देखो देखा था मेरे दिल को करारा वेंदे इश्क दे दे दा नशा मेरे उते जावे दे तू मेरा दिल जानी जानी तू मेरा हानी तेरे दम नाले जहां मैं तेरे संग जीवा तू मेरे संग जीवे ए जिंद दे तो कुर्बान बोझ है दिल ते मोहब्बत दा उतारा कीवे बोझ है दिल ते मोहब्बत दा उतारा कीवे कह के डूबो लिए एक उम्र गुजारा कीवे तू मेरा दिल जानी जानी तू मेरा हानी तेरे दम नाले जहां मैं तेरे संग जीवा तू मेरे संग जीवे ए जिंद दे तो कुर्बान वाह वाह या तेको माफ कीता। हाँ अच्छा, ये गाना तो इसका है ना, वो सारे चैनल वाले इसको कह रहे जी। हैं कि जो तू खादा पीता सी तेनू माफ। आज घर जाके नजर उतार लेना, क्योंकि आज आपका खाना बहुत डिस्कस हुआ है। मैंने खाते हुए देखा है। अच्छा, तो अब घर जाके खाना ना खाना, नहीं वो सीधा मार खाना। बता रहे हैं कि अच्छा, बंदा चबा के खाता है ना। हाँ जी। ये रोटी भी इस तरह खाता है जैसे सीडी लगाते हैं। वो गई। अच्छा जी मैं वॉशरूम नहीं 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 इन्हें जो कहा नहीं इन्हें जो कहा। बड़ा अच्छा सॉन्ग था ये, तो बहुत मजाक की शुक्रिया, बातें थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू तो सो मच जी। और ये माशाल्लाह ईद पे जो है फर्स्ट डे पे मैंने रिलीज किया और माशाल्लाह बहुत एंजॉयमेंट बेगा के साथ रिलीज किया ना, बेगा के साथ। जी नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन तारिक साहब से भी एक और गाना सुनना है, मजबूरी है, ब्रेक पर जाना है, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।